नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड तक में। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 हिंदी कोर का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जो 27 और 29 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों को एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और इसे दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ सेम टू सेम इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, खंड खा में देखिए दोस्तों, आप लोगों का रहेगा अपठित बोध। ठीक है, ये पैसेज रहेगा दोस्तों और इस पैसेज से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको जवाब देना है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, महानगरों की, ठीक है, महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है। आप पैसेज पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानवीय संबंधों में हृदयिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है, मनुष्य के भीतर कौन सा भाव लापता होते जा रहा है, अकेलेपन का, हृदयहीनता का, छिछालापन का, सहानुभूति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों गद्यांश में जो भी वर्ड ज्यादा बार दिखे, ठीक है, जो भी वर्ड ज्यादा बार दिखे वही आपका गद्यांश का शीर्षक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानगरों की सभ्यता। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको अधिकतर बार महानगरों की जो है वह शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानगरों की सभ्यता। आगे देखिए जो 4 नंबर प्रश्न है, हृदयहीन का क्या अर्थ है। ठीक है, हृदयहीन का क्या अर्थ है, निष्ठुर, आतुर, मुग्ध या फिर सहृदय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निष्ठुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका पूछा जाएगा पद्यांश। ठीक है, 5 से 8 तक आप लोगों का पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपका पद्यांश से प्रश्न पूछा गया है। 5 नंबर आपका प्रश्न है, धरती वासियों से कवि क्या कह रहा है। ठीक है, धरती वासियों से कवि क्या कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सदा रहो प्यार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। अगला देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है, खेल खलिहानों को, घर दीवार को, हृदय को, फल फूलों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है, कवि ने किसे दूर रहने का संदेश दिया है, प्यार से, संहार से, मनुष्य से, धरती से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संहार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, अनाथ में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ना या फिर अ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अ। ठीक है, उपसर्ग मतलब दोस्तों जो पहले जुड़ता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका नाथ है तो इसमें आप कुछ भी वर्ड जोड़ देंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाता है उपसर्ग। ठीक है, जो पहले जुड़ता है दोस्तों ये आपका हो जाता है उपसर्ग। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है उपसर्ग कौन है, उपसर्ग मतलब पहले। ठीक है, तो पहले में कौन जुड़ा है, आ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आ। लेकिन अगर यहाँ पे प्रत्यय पूछता दोस्तों तो प्रत्यय मतलब होता है जो लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, अगर प्रत्यय पूछता तो यहाँ पे हो जाता था। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है, उपसर्ग मतलब पहले और प्रत्यय मतलब लास्ट। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों खंड खा में रहेगा आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, स्रोत या संचारक से, माध्यम से, संदेश से, प्राप्तकर्ता से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्रोत या संचारक से संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10वां नंबर जो प्रश्न है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है जैक बोर्ड के द्वारा और इस साल भी जरूर पूछा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है। ठीक है, प्रिंट माध्यम का आविष्कार का श्रेय किसको है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुटेनबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, टेलीविजन की जो रजत जयंती है फ्रेंड्स वह कब मनाई गई, 1974 में, 1964 में, 1994 में, 1984 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1984 में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों
दोस्तों आप लोगों जिस आंसर को आप लोग नहीं जानते हैं उसको कॉपी में नोट करते जाए, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जो आप लोगों को नहीं आता है उसको कॉपी में नोट करते जाएं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर जो प्रश्न है आपका, भारत में आकाशवाणी कितनी, ठीक है, भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में प्रयुक्त कार्यक्रम जो है वह प्रस्तुत करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका, जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेलीविजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट जो दिख रहा है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है जनसंचार का, तो इंटरनेट, ठीक है। अभी के समय में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का ही प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह जो है वह जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और नया माध्यम है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। तो ये दोस्तों मनोरंजक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजक, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 16 नंबर जो प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी सीमा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। ये जो दिख रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, आलेख एक विधा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी जरूर पूछा जाएगा ये प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गद्य लेखन की। ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 18वां नंबर प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोगों को अभिव्यक्ति और माध्यम से टोटल 9 प्रश्न पूछा जाएगा, 9 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप ये 9 मार्क्स कवर करना चाहते हैं तो मैं जितना भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, तो आपका 9 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाएगा, क्योंकि सारा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। खंड खा में देखिए दोस्तों, खंड खा में रहेगा आपसे पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 19 नंबर से 22 नंबर तक दोस्तों आप लोगों का जो है वह पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछा जाएगा। इस पैसेज जो दिया हुआ दोस्तों, ये गद्यांश जो दिया हुआ है इससे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई। ये जो आपका कविता है दोस्तों, ये जो लाइन है आपके पुस्तक में कौन से कविता से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वे आंखें। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, किन आंखों से कवि को डर लगता है, ठीक है। जमींदार की आंखों से, साहूकार की आंखों से, चौकीदार की आंखों से, चीर शोषित किसान की आंखों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चीर शोषित किसान की आंखों से। ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है। निर्वता से, दैन्यता से, दुख से, अंधेरी गुफा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अंधेरी गुफा से। इसका जो ये है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, अंधेरी गुफा। आगे देखिए फ्रेंड्स, 22 नंबर प्रश्न आपका, दारुण दैन्य दुख, ठीक है, दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को एक और वीडियो दे दूंगा अलंकार से संबंधित, ठीक है, एक मैं ट्रिक दे दूंगा जिससे आप लोग सभी के जो कौन कौन सा अलंकार है वो आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है, आसानी से आप लोग पहचान लेंगे। मैं आप लोगों को पूरा शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहां से दोस्तों आप लोगों का जो है वह पोएट्री सेक्शन से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शांत काव्य। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24वां नंबर जो प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है वह कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर प्रश्न, मीरा ने अपने, ठीक है, मीरा ने अपने
प्रेम बेली से कौन से फल की प्राप्ति कामना व्यक्त की है? पुण्य फल का, मोक्ष फल का, कर्म फल का, आनंद फल का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंद फल। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर जो प्रश्न है, न्यायित मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? कुलनासी, वृंदावासी, देवदासी, गंगा काशी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुलनासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कुलनासी। 27 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 27 नंबर जो प्रश्न है, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं? कार्यालय में, जेल में, घर में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 का सही विकल्प चयन कीजिए। आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों 28 से 31 जो है ये आपका पैसेज से प्रश्न पूछा जाएगा, और ये जो पैसेज है दोस्तों ये आपके बुक से लिया गया है किसी भी चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए जो 28 नंबर प्रश्न है आपका, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम बताइए। ये जो आपका लाइन है दोस्तों इसका लेखक कौन है? ठीक है, प्रेमचंद, सत्यजीत राय, कृष्णनाथ या फिर शेखर जोशी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। आगे देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है? पटवारी को, दरोगा को, वकील को, नमक को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नमक। आगे देखिए 30वां नंबर प्रश्न है आपका, नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग पैसेज पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको सारा आंसर पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, अधिकारियों की पोह 12 थे, यहाँ पोह 12 का क्या अर्थ है? ये जो आपका लाइन है दोस्तों पोह 12 इसका क्या अर्थ है? नुकसान होना, लाभ ही लाभ होना, प्रसिद्ध मिलना, प्रसिद्धि मिलना, सम्मानित होना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाभ ही लाभ होना। ठीक है, या पो 12 का अर्थ क्या होता है? लाभ ही लाभ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां से दोस्तों आप लोगों से बुक से प्रश्न पूछा जाएगा 32 नंबर से 40 नंबर तक। ठीक है, टोटल 8 प्रश्न आपके बुक से पूछा जाएगा। तो 32 नंबर प्रश्न देखिए, हम हसमत रचना किसकी है? ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों ये आपका गद्य लेखन से पूछा जाएगा। ठीक है, हम हसमत रचना किसकी है? ठीक है, कृष्ण सोबती की, मनु भंडारी के, निर्मल पुतुल की, अकमा महादेवी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण सोबती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 33वां नंबर प्रश्न है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? पाक कला सीखने, संगीत कला सीखने, साक्षात्कार लेने, रोजगार मांगने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साक्षात्कार लेने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? उड़ीसा के, असम के, बिहार का या फिर पश्चिम बंगाल का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सत्यजीत राय कहाँ के रहने वाले थे? तो पश्चिम बंगाल के। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन किस कहानी का पात्र है? दूध का दाम, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, ईदगाह? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नमक का दरोगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान की रजत बूंद पाठ के रचनाकार हैं? आप लोगों को दोस्तों लेखक और लेखिका का नाम याद कर लेना है, क्योंकि वहां से आप लोगों के एग्जाम में 2 प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका है अनुपम मिश्रा, विश्वनाथ त्रिपाठी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर मेघा पटाकर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुपम मिश्रा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर जो प्रश्न है, कुएं की खुदाई का काम कौन करता है? ठीक है, कुएं की खुदाई का काम कौन करता है? बरसौली, खड़िया, बाड़मेर, चेजारो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चेजारो जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है आपका,
राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है? रेत का कण बहुत बारीक होते हैं, रेत का कण एक दूसरे से चिपकते नहीं, रेत में कण अलग अलग होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये तीनों आपका सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लास्ट नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न है आपका, ये आपका लास्ट प्रश्न है। चेलवांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? बर्तन की टोप से, घास की टोप से, हाथ से, बांस की टोप से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बर्तन की टोप से। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों 40 महत्वपूर्ण सवाल हिंदी कोर का सेट 3। इससे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, क्योंकि यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 11 का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।